मुसद्दिक और माहिर स्ट्राइक पर कौन? मुसद्दिक। नॉन स्ट्राइक पर माहिर उनका साथ देंगे। इससे पहले वाले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी थी। बॉलर्स ने दिशान माटवनकर, लंबे कद के खिलाड़ी है ये भी, लंबा रनअप। सामने है मुसद्दिक, हवा में है गेंद, फील्डर वहां मौजूद। एक आसान सा कैच लपक लिया। मुसद्दिक की इनिंग का खात्मा यहां पर। पहली गेंद पहला विकेट, 0 के स्कोर पर। अब मुसद्दिक की जगह उनके बड़े भाई मोहसिन सारी जिम्मेदारी कप्तान अपने कंधों पर लेकर मैदान के बीचों बीच आते हुए। मैं फिर एक मरतबा आप सभी से कह रहा हूं, देखने वालों से, सुनने वालों से, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट्स में लिखिए किस तरह से मजा आ रहा है आपको इस चैनल से मुकाबला देखने के लिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हर मुकाबला आपके स्क्रीन पर इस चैनल से आपको देखने को मिलेगा। मोहसिन स्ट्राइक पर रहेंगे। दिशान दूसरी ओर लेकर ओवर की पहली गेंद फेंकेंगे मोहसिन के लिए। ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे, लेकिन पहली गेंद मोहसिन के लिए अपने ओवर की। एक होनहार खिलाड़ी मोहसिन, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। दिशान और एक खूबसूरत कैच यहां पर 2 गेंदों में दिशान 2 विकेट, बड़ी 2 विकेट चटका चुके हैं मुसद्दिक और मोहसिन। हैट्रिक पर अब दिशान। अब ऐसा लग रहा है कि उमर 11 हल्का सा दबाव महसूस कर रही है। मोहसिन की जगह लेने अल्तमश मोहसिन की जगह लेने। अब इनको चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करके माहिर को स्ट्राइक दी जाए, या फिर इक्का दुक्का करके इस ओवर को खेला जाए। 4 गेंदें बची है, उसमें कम से कम 7-8 रन तो बना लिए जाए। दिशान है ऑन हैट्रिक, दिशान ऑन हैट्रिक। अल्तमश स्ट्राइक पर। सिंगल के साथ खाता खोला अल्तमश ने, उमर 11 का खाता खोला। एक हैट्रिक से रोके रखा दिशान को, लेकिन जितनी तारीफ करे दिशान की उतनी कम। 2 बड़े माइनस खिलाड़ी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखा दी, जिसका दबाव महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज और पूरी उमर 11 की टीम और उनके शायकीन जो टीम के साथ यहां पहुंचे हैं टीम का मुकाबला देखने के लिए। बॉल कर दिया माहिर को। क्या गेंदबाजी दिशान के द्वारा, सही निशाने पर, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। जहां होनी चाहिए थी गेंदबाजी वहां गेंदबाजी कर रहे हैं दिशान। कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने की उमर 11 पंदेरी को। ये तीसरा खिलाड़ी 0 के स्कोर पर लौटता हुआ वापस। अब साइम अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे हैं। ये बिहार हिटर ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाज भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अब उन्हें यहां चाहिए कि अल्तमश का साथ देकर कम से कम 30 रन तक तो अपनी टीम को पहुंचाना होगा। दिशान ओवर के अगली गेंद लेकर साइम के लिए 3 बड़े झटके लगे हैं उमर 11 को 0 के स्कोर पर, जबकि उनका स्कोर है डाउट गेंद। तेज तर्रार गेंद पड़ने के बाद और तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आने दिया अपने दस्तानों में।
दबोचा उस गेंद को दस्तानों में और वापस कर दिया दिशान के पास। अच्छा शॉट और पहला छक्का साइन के बल्ले से आता हुआ। दबाव को हटाने की कोशिश, दिशान के ओर में एक बड़ा छक्का आता हुआ। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर के खात्मे के बाद 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पट्टू गेंदबाजी के लिए। अल्तमश गेंद बल्लेबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है। यह वही पट्टू है जिन्होंने पहले मुकाबले में अपना अर्धशतक बना लिया था वालवटी के सामने। तेज तर्रार T20 खेली थी उन्होंने। हवाई फायर अल्तमश के बल्ले से आता हुआ ये हेलीकॉप्टर शॉट 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पट्टू पर अटैक करते हुए, पट्टू को दबाव में रखते हुए। और आपको बता दे चलूं कि इस वक्त किफायत भाई अफ्रीका से ऑनलाइन आपसे कुछ कमेंट्री के जरिए कहना चाह रहे हैं। पट्टू दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई गलती नहीं की, दबोचा दस्तानों में और वापस लौटा दिया पट्टू के पास। पट्टू तीसरी गेंद लेकर ओवर की हवाई फायर है। 1 बाउंस 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 10 रन आ चुके हैं पट्टू के। 1 छक्का और 1 चौका। 3 गेंदें और 17 रन। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। मानगांव के कप्तान प्लीज टॉस के लिए चले। मानगांव और आउट कौन दिला? अल्तमश आउट होकर वापस। बड़े हिट की कोशिश में और होना भी चाहिए था क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी कुछ गेंदें बची है, रन बनाने हैं। फरजुल्ला अल्तमश की जगह लेने। 4 विकेट के नुकसान पर 17 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें। मानगांव के कप्तान अगर आवाज सुन रहे हो तो टॉस के लिए चले आए। फरजुल्ला स्टैक पर 5वीं गेंद का सामना करेंगे पट्टू के। फरजुल्ला देखना क्या कर रहे हैं और 2 रन से नहीं रोक सकते फरजुल्ला को और उमर 11 को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। अब आखिरी गेंद इस इनिंग की। दो ओवर का मुकाबला। इसके बाद का होने वाला मुकाबला लोनशी मुकाबला मानगा व्हाइट का इशारा अंपायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। पट्टू की खराब गेंद। व्हाइट +3 टोटली 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। लॉस ऑफ 4 विकेट डाउन। पट्टू आखिरी गेंद लेकर इनिंग के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद साइम के लिए। क्या ड्रॉप और दूसरे रन की मांग और 2 रन मिलेंगे। स्कोर 25। 2 ओवर के खात्मे के बाद इनिंग का खात्मा हो गया। ओवर का खात्मा। उमर 11 ने 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 25 बनाए। 26 रनों का हदफ
वेस्वी को। अब देखना गेंदबाजी में क्या करिश्माई गेंदबाजी होती है उमर 11 की तरफ से, देखना होगा क्योंकि उनके पास एक तजुर्बाकार गेंदबाज है शाहनवाज कारविनकर, जिनके पास 25-30 बरस का तजुर्बा है। काफी क्रिकेट खेल चुके हैं वो अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए। अब देखना है उनका तजुर्बा कितना काम आता है इस मुकाबले में और इस इनिंग में। और मैं यहाँ पर एक कमेंट्स आया है फॉरेन से, बैरूनी मुल्क से, कि इस गांव के नौजवान, इस गांव की मायना दस्ती मुजफ्फर भाई लोगडे, उनकी मराठी में बैरूनी मुल्क में जितने भी लोग हैं वो मराठी में कमेंट्री सुनना चाहते हैं। मैं उनसे बड़े अदब और एहतराम से उनको आवाज दे रहा हूँ कि वो यहाँ आकर अपने अंदाज में मराठी कमेंट्री सुनाए। धन्यवाद इम्रान। तमाम दर्शकांना माझ्याकडून अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। कोंडगाव उमर 11 विरुद्ध वेस्वीने कोंडगाव उमर 11 ने प्रथम फलंदाजी करताना 2 षटकामध्ये 25 धावा केल्या। जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज आहे त्यांना। आता उमर 11 कोंडगाव क्षेत्ररक्षण लावत आहेत। वेस्वी कडून सलामीचे फलंदाज, नाव सांगा त्यांची कृपया। वेस्वी 11 कडून सलामीसाठी येत आहेत मैदानात प्रथमेश आणि जिशान। आघाडीचे 2 फलंदाज। उमर 11 कोंडगाव कडून पहिलं षटक घेऊन येत आहे मुसद्दिक। चेंडू मुसद्दिक यांच्या हातात आहे। रॉयल्स 11 पंधेरी यांच्याकडून कालपासून आयोजित करण्यात आलेले हे मर्यादित षटकांची क्रिकेट स्पर्धा, ज्यामध्ये अनेक संघाने भाग घेतलेला आहे। सर्व संघांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आणि आता पुढच्या सामन्याचा नाणेफेक झालेला आहे। लोणशी 11 ने नाणेफेक जिंकलेली आहे। या सामन्यात पंच आहेत साजिद बुरुणकर व खालिद कारविनकर, अनुभवी पंच। सुमारे 20 वर्षांचा त्यांना, गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून ते पंचगिरी करत आहेत। स्ट्रायकर कोण आहे मौलाना? प्रथमेश उर्फ पट्टू। नॉन स्ट्रायकर एंडला जिशान पहिलं षटक घेऊन येत आहेत। उमर 11 कोंडगाव कडून मुसद्दिक परकार। लोणशी संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करलेलं आहे। चला, उमर 11 कोंडगाव कडून पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू मुसद्दिक यांचा पट्टू यांना उचलून मारलेला उतुंग फटका जात आहे, बघूया। आणि हा षटकार गगनचुंबी शॉट। या ठिकाणी उपस्थित सर्व दर्शक टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करत आहेत। पहिल्याच चेंडूवर पहिला षटकार। धावसंख्येला सुरुवात झाली वेस्वी संघाच्या। धावसंख्या झालेले 6, जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता आहे। आता 20 धावा पाहिजेत। मुसद्दिक परकार खलाटी एंड कडून चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज। समोर फलंदाज पप्पू पहिल्या चेंडूवर पहिला षटकार मारलेला आहे। मुसद्दिकने धावायला सुरुवात केली। पंचांच्या डाव्या बाजूने टाकलेला हा चेंडू बघूया, पप्पूने पुन्हा उचललेला आहे। पुन्हा एकदा किती, दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा षटकार खेचलेला आहे। अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी पट्टू यांची। या ठिकाणी उपस्थित माझ्या बरोबर बसलेले आमचे स्कोरर अफवान सांगतायत
की पहिल्या राऊंड मध्ये पट्टू यांनी 50 धावा काढल्या होत्या अशाच पद्धतीने. तिसरा चेंडू खलाडी टोकाकडून, मुसदिक तयार, समोर फलंदाज प्रथमेश उर्फ पट्टू. पंचांनी खून केली चेंडू टाकण्याची, मुसदिकने धावायला सुरुवात केली. पंचांच्या उजव्या बाजूने टाकलेला हा चेंडू पट्टू याने पुन्हा उचललेला आहे. बघूया, पुन्हा षटकार, लागोपाठ तिसरा षटकार. अतिशय म्हणजे नेत्रदीपक फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे पट्टू यांच्या बॅट मधून. ज्या वेळेला अशी तरुण पोरं या पद्धतीने खेळतात त्यावेळेला अतिशय म्हणजे सुखद अनुभव या ठिकाणी प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळतो. 3 चेंडू 18 धावा. पहिलं षटक चाललेलं आहे मुसदिक परकार यांचं. 3 चेंडू झाले, लगोपाठच्या 3 चेंडूवर 3 षटकार. मुसदिक यांचा चौथा चेंडू पुन्हा एकदा पट्टूने उचललेला आहे. चौथा षटकार होतोय काय बघूया. आणि चौथा षटकार. 4 चेंडू 4 षटकार 24 धावा. आता फक्त 2 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. आणि या ठिकाणी आता या रॉयल 11चे करता धरता सर्वे सर्वा आमचे शकील आदम मास्तर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. या शकील जनाब. 5वा चेंडू घेऊन चाललेले आहेत मुसदिक परकार. समोर एकदा तयार पट्टू. 4 चेंडू पहिले 4 षटकार खेचलेले आहेत. 5वा चेंडू मुसदिकने टाकायला सुरुवात केली. अतिशय चांगला चेंडू होता. आपल्या समोर खेळून काढलेला 1 धाव मिळेल. या 1 धावेच्या साहाय्याने धावसंख्या झालेली आहे 25. धावसंख्या बरोबरीत आता झालेली आहे. जिंकण्यासाठी फक्त 1 धाव पाहिजे. 2 षटका असताना पहिल्या षटकात 25 धावा झालेल्या आहेत. 6वा चेंडू शेवटचा चेंडू आणि उचललेला आहे. बघा झेल होतोय काय. आणि बाद. पहिलं षटक संपलेलं आहे. 1 गडी बाद झालेला आहे. धावसंख्या आहे बरोबरीत ती म्हणजे 25. जिंकण्यासाठी 1 धावेची आवश्यकता. दुसरं षटक घेऊन येत आहेत मोहसिन. नवीन फलंदाज आसिम. मोहसिन यांच्या समोर तयार आहे पट्टू. 4 चेंडू खेळलेले होते. 4 षटकार मारलेले होते त्यांनी. पहिला चेंडू आणि अशा रीतीने पट्टू यांनी 1 धाव काढलेल्याने वेशवी संघ विजयी झालेला आहे. अभिनंदन, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतरचा सामना लोणशी विरुद्ध माणगाव. चला, क्षेत्ररक्षण पत्करलेले नाणेफेक जिंकून लोणशी संघाने आणि आता ते क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात जात आहेत. या सामन्याचं पुढील वर्णन माझे सहकारी इम्रान